प्रश्न क्या था, उदय 8 रोज का चल रहा है और बंद कितने का कर रहे? 7 या 8। आयु कभी कभी बनती है, मान लेते बंधने की समय की बात करेंगे तो 8 कर्मों का उदय चल रहा है, 8 कर्मों का बंध चल रहा है। तो जीव क्या कर रहा है? शुभ पुण्य कर रहा है, शुभ भाव कर रहा है या अशुभ भाव कर रहा है? अभी हम सुबह हमने विधान किया, फिर यहाँ प्रवचन सुना गुरुदेव का, फिर हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। ये पाप कर रहे के पुण्य कर रहे, शुभ भाव कर रहे, ये नक्की करो। शुभ भाव कर रहे, तो शुभ भाव करने में कर्म कितने बन रहे? 8 बन। अभी हम 8 को लेकर चल रहे, 8 बन रहे कि नहीं बन रहे? शुभ भाव के काल में 8 कर्म बन रहे। हम आयु को 7वीं के लेके चले, मान लेते कभी भी बनता है, अंतर्मुख बनते हैं, ठीक है। आयु को छोड़ो या ले लो, तो घाती और अघाती दोनों बन रहे कि नहीं बन रहे? तो घाती तो बन रही ना। देखो हम कर रहे शुभ भाव, अब 5 दिन यहाँ चलेगा लगातार, रोज 6-6 घंटे, इतना सब शुभ भाव करेंगे तो ज्ञानावरण आदि 4 घाती कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? तो कितने पुण्य रूप है? और अघाती में मान लेते पुण्य बन रहा, लगातार 6 घंटे किसी को नहीं बने, अंतर्मुख से ज़्यादा पुण्य भी नहीं बनता, पाप भी नहीं बनता। अंतर्मुख उसकी लिमिट है, फिर भी हम लेकर चलते हैं। तो अभी इसमें से पाप तो बंधा ही बंधा, पाप तो नियम से बंधेगा ही बंधा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अंतर है, तो डायरेक्ट जीव से निमित्त बना बनता है, क्योंकि वो जीव के गुणों का घात करना है, जिसको जीव विपाकी कर्म कहते हैं, उसका फल तो जीव को डायरेक्ट मिलेगा। और जो बाकी अघाती कर्म है उसमें भी जीव विपाकी कितने है ही है, उसके साथ कुछ पुद्गल में संयोगों में उसका फल मिलता है, कोई शरीर में मिलता है, शरीर के वर्णगंध रस स्पर्श में मिलता है, अभी शरीर का वजन कितना हल्का होगा भारी होगा उसमें मिलता है, उसके जो अलग अलग जो है ना सहन, हड्डी कैसे होगी, क्या होगा, कलर कैसे होगा, वो सब उसमें निमित्त है। जो आपकी वो डीएनए वगैरह है ना, वो सारा उसमें कर्म में पड़ा है, डोंट वरी। हाँ, जीन्स वगैरह सब उसमें अंदर आते हैं। तो कहते हैं कि ये निमित्तपना जो बनेगा पुद्गल के साथ बनेगा। देखो पुण्य प्रकृति कहाँ बंधी? अघाती में, अघाती में बंधी। घाती तो सभी पाप रूप ही है, घाती तो बंधी नियम से। अब अघाती में क्या क्या बंधा? मान लेते पुण्य बंधा, और पाप कर दे तो घाती भी पाप और अघाती भी पाप। और सब जो पाप प्रकृतियों का फल तो डायरेक्ट जीव को ही मिलना है। और तो हमने इतना पुण्य कमाया, उसका फल किसको मिलेगा? संयोगों में, शरीर में। जीव को क्या मिला? उल्टा तो संयोगों में जो कुछ मिला ना, पैसा मिला मान लेते हैं, अनुकूलताएं मिली, उसको देख देकर देखो गुरुदेव की भाषा में सुनना है तो पूर्व के पुण्य के उदय में पैसा मिला, और पैसा ये परिग्रह है तो उसने पाप इकट्ठा किया, पूर्व का पुण्य खर्चा किया और पाप इकट्ठा किया। ये कहते सुनना गुरुदेव की प्रवचन कितनी बार है, वो हमने कल ही कारण कार्य नियम 7वीं भाग हमारे अभी चल रहे हैं, उसमें आया है, बहुत अक्षरों में आया। तो यहाँ जीव को मिला क्या क्या, हम क्या कर रहे हैं, उसका फल क्या मिल रहा है, तो इसमें से छूटेंगे कैसे? आप पैसा कमाते हो बेन, और किसके? हमारे खाते में जमा करते हैं क्या? नहीं, मम्मी के अपना खाता जुदा है, पापा का खाता जुदा है, क्यों? और यहाँ पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, किसके खाते में क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ख्याल में आती है बात? ये पुण्य कमाते हैं कि पाप कमाते हैं, और क्या हो रहा है इसका कोई हिसाब ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है क्या कहाँ हो रहा है। ये हमें इसका ज्ञान हो जावे तो हम कहाँ है क्या कर रहे हैं उसका थोड़ा अंदाज़ा तो आ जाएगा।